हेलो डियर लर्नर्स। तो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीनल ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम डिटेल में थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन इज थायरॉक्सिन एंड द सेकेंड वन इज कैल्सिटोनिन। और हमने फर्स्ट जो हमारी इस सीरीज की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन भी किया था कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारे नेक रीजन पे टू ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज थायराइड ग्लैंड एंड द अदर वन इज पैराथायराइड ग्लैंड। सो दिस थायराइड ग्लैंड इट सिक्रीट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट इज थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। अब अगर हम आगे थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें, ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दिस वन इज आर विंड पाइप और ट्रैकिया आप जिसको बोलते हो। सो ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रैकिया, ये वाली चीज होगी आपकी थायराइड कार्टिलेज, और ये जो आपको सेंटर में पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। ओके, और ये जो आपको छोटे छोटे स्फेरिकल सैक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। वो किसमें होती हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो स्फेरिकल सैक्स होते हैं इनको कहा जाता है या तो फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। पहले हम बात करेंगे फॉलिकुलर सेल्स की। ओके, अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये आगे चल के दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट वन इज T4 एंड द सेकेंड वन इज T3। ओके, अभी जो T4 है, T4 का अनदर नेम क्या होता है? थायरॉक्सिन, ठीक है, और T3 का अनदर नेम होता है triiodothyronin. Okay, so T4 belongs to thyroxine and T3 belongs to triiodothyronin. अब ये जैसे T4 है, ठीक है, सो T4 का मतलब क्या हुआ कि ये जो थायरॉक्सिन है इसमें 4 एटम्स होते हैं, किसके? आयोडीन के, ठीक है, 4 एटम्स ऑफ आयोडीन, और इसमें 3 एटम्स ऑफ आयोडीन, ठीक है, इसलिए इसको T4 कहा गया है और इसको T3 कहा गया है। ये जो थायरॉक्सिन होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर सिक्रीशन होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। प्रॉपर सिक्रीशन मतलब कि एक प्रॉपर अमाउंट का जो है थायरॉक्सिन सिक्रीट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए और ना ही बहुत कम सिक्रीट होना चाहिए। क्योंकि एक केस आता है जिसमें अगर थायरॉक्सिन की बहुत कम सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, बहुत लेस सिक्रीट हो रहा है अगर ये हमारी बॉडी के अंदर, तो उस केस में हमारे को एक डेफिशिएंसी हो जाती है, एक डिजीज हो जाता है, एंड दैट डिजीज इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कि वर्ड बता रहा है, हाइपो मीन्स लेस एंड थायरॉयडिज्म। इस केस में क्या होता है कि जो एक पर्सन है उसके बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ देखी जाती है, और ये ज्यादातर किस में देखा जाता है? बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, जिसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एक बच्चे को हो जाए तो उसमें उस बच्चे का लो बीपी देखा जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट उसका बहुत कम होगा, और पीजन लाइक चेस्ट जो होगी उसकी इस तरह से बल्जिंग पीजन लाइक चेस्ट जो होगी वो उसकी दिखाई देगी। तो ये केस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। और वही दूसरी तरफ एक और आता है दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपर जैसे कि वर्ड ही बता रहा है मींस बहुत ज्यादा, तो जब इस थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा एक बच्चे की बॉडी के अंदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एक तो बच्चे की जो आंखें होंगी वो बहुत ज्यादा बल्ज आउट हो जाएंगी, ठीक है, बाहर की तरफ को बल्ज आउट हो जाएंगी, ठीक है, और एक और केस में वो डील करता है दैट इज द एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, ठीक है। उस केस में तभी बच्चों को कहा जाता है कि टाटा सॉल्ट बच्चों को देना चाहिए जिसमें आयोडीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तभी आजकल ऐसे बहुत केसेस देखे जाते हैं जिसमें पेशेंट को थायराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन बिल्कुल सिक्रीट नहीं होता या तो थायरॉक्सिन की मतलब बहुत ही ज्यादा सिक्रेशन होती है। तो उस केस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं? टाटा सॉल्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और उसमें क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन लेगा तो उसकी वजह से उसका थायरॉक्सिन को जो लेवल होगा वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होगा। अब फॉलिकुलर सेल्स के बाद नेक्स्ट आता है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स अब आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज थायरोकाल्सिटोनिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? TCT। ओके, अब अगर इसके हम फंक्शंस की बात कर लें, ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है? एक तो ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये जो थायरोकाल्सिटोनिन है दिस कंट्रोल्स द कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस इन आवर बॉडी। इसके अलावा सेकंड क्या करता है? ये फर्स्ट हो गया कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। दूसरा आ गया जो हमारी वर्किंग होती है किसकी? नेफ्रॉन्स की, ठीक है, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन उसको भी कंट्रोल करके रखता है। कौन? TCT। और इसके अलावा जो हमारा यूरिन आउटपुट होता है, ठीक है, उसका भी पूरा ध्यान कौन रखता है? हमारा
TCT। सो ये था हमारा पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं थायरोकाल्सिटोनिन हार्मोन, जिसके क्या फंक्शंस हैं, एक तो कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस को कंट्रोल करेगा, नेफ्रॉन्स की वर्किंग को कंट्रोल करेगा, एंड यूरिन आउटपुट का भी पूरा ध्यान रखेगा, उसे कंट्रोल करेगा। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड में हमने इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन्स की बात की। पहले हमने थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन के बारे में बात की, फिर हमने फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात की। फॉलिकुलर सेल्स में हमने T3 एंड T4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स में हमने थायरोकाल्सिटोनिन दैट इज TCT के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इसके बाद भी आपको फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।